बोलो राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहे। तुम ये शब्द यूं ही नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा की वह पुकार है जो कह रही है, उठो, जागो और वह बनो जो तुम जन्म से ही बनने के लिए आए थे। हे आत्मा, ये समय केवल जिंदगी काटने का नहीं, बल्कि जिंदगी को साक्षात ईश्वर की ऊर्जा से जगाने का है। तू जिसे अब तक खुद समझता रहा, वो तो बस तेरे अनुभवों की धूल से ढका हुआ स्वरूप है। सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तू अपनी सोच, अपनी दृष्टि और अपने कर्मों को प्रभु की भावना से जोड़ देता है, तो तेरे चेहरे की आभा बदल जाती है, तेरे शब्दों में गहराई आ जाती है और तेरी उपस्थिति लोगों को चौंकाने लगती है। खुद को इतना बदलो कि सब हैरान हो जाएं। ये कोई अहंकार की बात नहीं, ये आत्मबोध की यात्रा है, जहां तू नश्वर से अमर की ओर, भय से विश्वास की ओर और अंधकार से अपने ही भीतर बसे श्री कृष्ण के प्रकाश की ओर बढ़ता है। यही है वो परिवर्तन जो न केवल तुझे ऊपर उठाएगा, बल्कि तुझसे जुड़ी हर आत्मा को जागृत करेगा। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया नहीं, अपनी सोच पर विजय पाओ। अर्जुन, लोग युद्ध के मैदान में शत्रु को हराकर अपने को विजेता समझ लेते हैं, पर मैं कहता हूं, सबसे महान योद्धा वह है जो अपने ही चंचल मन को जीत लेता है। तू जितना भी संसार में भागे, जितने भी युद्ध लड़े, यदि तूने अपने विचारों की दिशा को नहीं साधा, तो तेरी सारी जीतें क्षणिक हैं, जैसे रेत पर बनाई गई इमारत। मन ही मनुष्य का मित्र है और वही उसका शत्रु भी बन सकता है। जब तू अपने मन को भगवान के मार्ग पर लगाएगा, तब वही मन तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर जब तू उसे भटकने देगा, तब वही मन तुझे मोह, भय और दुख की गर्त में गिरा देगा। हे प्रिय आत्मा, बाहरी परिस्थितियां तुझ पर तभी हावी होंगी जब तेरे भीतर का साम्राज्य अस्थिर होगा। इसीलिए तू पहले अपने ही मन की सेना को नियंत्रित कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब तेरे अंदर के शत्रु हैं। इनसे युद्ध कर, इन्हें जीत और फिर देख तेरे जीवन में कैसी दिव्यता उतरती है। सच्चा विजेता वही है जो स्वयं पर शासन कर सके। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए फिर न कोई भय है, न कोई बंधन, न कोई हार। इसलिए हे अर्जुन, बाहरी दुनिया को बदलने की चेष्टा मत कर। पहले अपने विचारों को बदल, अपने मन को साध, फिर सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाएगा। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी दुनिया नहीं, अपनी सोच पर विजय पाओ। हम अक्सर जीवन में जीत को बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। किसी प्रतियोगिता में जीतना, दौलत कमाना, लोगों से सराहना पाना। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जीत अंदर की होती है, अपने मन पर विजय पाना। मन बहुत चंचल होता है। ये कभी एक विचार लाता है तो अगले ही पल दूसरा। ये कभी आपको उत्साहित करता है तो कभी डर से भर देता है। यही मन हमें गुस्सा, ईर्ष्या, भय, आलस्य और निराशा की ओर भी ले जाता है। अगर हम इस मन को बिना सोचे समझे चलने दें तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीख जाता है, उन्हें दिशा देना जान जाता है और अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है, वही असली विजेता है। क्योंकि जब हम अपने मन को समझते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, तभी हम अपनी भावनाओं, अपने निर्णयों और अपने कर्मों के मालिक बनते हैं। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अगर अपने मन को न जीता हो तो वो जीत अधूरी और अस्थायी होती है। मन की जीत का मतलब है आत्मसंयम रखना, धैर्य से काम लेना, नकारात्मक विचारों को पहचान कर सकारात्मक सोच अपनाना और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना। जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो तो तुम देख पाते हो कि असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। और जब तुम उसी को जीत लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए रोज सुबह खुद से एक संकल्प लो, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। यही अभ्यास तुम्हें जीवन में महानता की ओर ले जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम निस्वार्थ बनकर कर्म करते हो, ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करता है। हे अर्जुन, संसार में हर मनुष्य किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के लिए, कोई मान के लिए। लेकिन जब कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा हो तो वह कर्म नहीं, एक बोझ बन जाता है जो अंत में दुख ही देता है। मैंने तुझसे कहा है,
कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू परिणाम पर टिक जाता है तो तेरा मन भय, लोभ और अधीरता से भर जाता है। पर जब तू केवल अपना कर्तव्य निभाता है और निस्वार्थ होकर कार्य करता है, तब तू एक साधक बन जाता है और ब्रह्मांड स्वयं तेरा सहयोगी बनता है। हे प्रिय आत्मा, जब तू बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन तू फिर भी सींचता है, देखभाल करता है, क्योंकि तुझे विश्वास होता है कि समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। ठीक वैसे ही तू अपने जीवन में हर कार्य को श्रद्धा और समर्पण से कर, फिर चाहे परिणाम तुझे दिखे या न दिखे। विश्वास रख, जो भी तू प्रेम पूर्वक करता है उसका फल ब्रह्मा के लेखे में लिखा जा चुका है। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल नहीं। इस सत्य को जो जान लेता है वह न तो सफलता में अहंकारी होता है और न ही असफलता में दुखी। हे अर्जुन, तू केवल बहता रह जैसे नदी। मत सोच कि तू समुद्र तक पहुंचेगा या नहीं, बस बहता रह निर्मल और निस्वार्थ होकर, क्योंकि तेरी यात्रा ही तेरा धर्म है। कर्म से भाग मत, कर्म में लग जा। परिणाम की चिंता छोड़ दे, परमात्मा तेरे साथ है। मनुष्य खुद ही अपने भाग्य का निर्माता है। तुम्हारा आज का प्रयास ही तुम्हारे कल का भाग्य बनेगा। हे अर्जुन, लोग अक्सर कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा, पर वे यह भूल जाते हैं कि भाग्य कोई आसमान से टपकती रेखा नहीं है, बल्कि वह तो हर दिन किए गए तेरे कर्मों की परिणति है। तू जो आज बोता है वही कल फल बनकर तेरे जीवन में प्रकट होता है। अगर तू आज आलस्य बोएगा तो कल तुझे पछतावा मिलेगा। अगर तू आज पुरुषार्थ, ईमानदारी और लगन से काम करेगा तो तेरा भविष्य वैसा ही उज्जवल होगा जैसा तूने बनाया है। हे प्रिय आत्मा, मैंने तुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया है और सबसे बड़ी बात, चयन का अधिकार दिया है। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू कौन सा मार्ग चुनता है। भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं है, यह तो एक खुली किताब है जिसे तू हर दिन अपने कर्मों की कलम से लिख रहा है। लोग जो कहते हैं मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, वो केवल अपने आलस्य और डर को छिपाने के बहाने होते हैं, क्योंकि सच्चा योद्धा वह है जो कहता है मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे सुनार कच्चे सोने को आग में तपाकर आभूषण बनाता है, वैसे ही तू अपने जीवन को कठिनाइयों में तपाकर सौंदर्य और सफलता में बदल सकता है। तू जो आज सोचता है, जो करता है, वही तेरे भाग्य का आकार लेता है। इसलिए चेत जा, आज का प्रत्येक क्षण तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। भगवान ने तुझे साधन दिए हैं, अब साधना तुझे करनी है। कर्म कर, जाग, आगे बढ़, तेरी तकदीर तेरे हाथों में है। संदेह करने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती। पहले खुद पर विश्वास करो, तभी दुनिया मानेगी। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के भीतर संदेह बैठ गया हो वह न तो ईश्वर में विश्वास कर पाता है, न ही अपने लक्ष्य में और न ही अपने ही अस्तित्व में। संदेह वह धुंध है जो तेरे मन की आंखों को अंधा कर देता है। जब तू हर बात में प्रश्न उठाने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं योग्य हूं? अगर असफल हो गया तो समझ ले तेरी हार पहले ही आरंभ हो चुकी है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां ऊर्जा बहती है और जहां संदेह होता है वहां शक्ति रुक जाती है। हे प्रिय आत्मा, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए धूप और जल चाहिए, वैसे ही तेरे अंदर के सामर्थ्य को खिलने के लिए विश्वास चाहिए। सबसे पहले स्वयं पर। अगर तू अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा तो ये संसार तुझे कभी गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि दुनिया केवल उसी को पहचान देती है जो अपने भीतर की पहचान से जुड़ा होता है। हे अर्जुन, संदेह नकारात्मक विचारों की जड़ है। यह आत्मा को कमजोर करता है और जीवन के हर क्षेत्र में रुकावट बनता है। इसलिए तू अपने भीतर से यह अंधकार निकाल दे। ज्ञान ले, अभ्यास कर, अनुभव से सीख और फिर अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़। जो स्वयं पर श्रद्धा रखता है वही मुझ तक पहुंच सकता है। विश्वास ही वह दीपक है जो तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अपनी सोच को ऊंचा करो, जीवन ऊंचा हो जाएगा। हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन बाहर नहीं, उसके विचारों के भीतर बसता है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तेरे विचारों में तेरा संपूर्ण भविष्य छिपा है। यदि तेरी सोच सीमित है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, तो तू स्वयं अपने जीवन की ऊंचाइयों को बंद कर देता है।
तेरा जीवन तेरी सोच के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। हे प्रिय आत्मा, जब तू स्वयं को तुच्छ समझेगा तो संसार भी तुझे वही दृष्टि देगा। पर जब तू अपने भीतर दिव्यता का बोध करेगा, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, तो फिर तेरे विचार ऊंचे हो जाएंगे और तेरा जीवन भी। तेरे विचार ही तेरे कर्म बनते हैं, तेरे कर्म तेरी आदतें, और तेरी आदतें ही तेरे चरित्र का निर्माण करती हैं। इसलिए सोच को शुद्ध करना संसार को शुद्ध करने से भी बड़ा कार्य है। हे अर्जुन, तेरा मन एक बागीचे की तरह है। अगर तू उसमें सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के बीज बोएगा तो उसमें शांति और सफलता के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर तू उसे नकारात्मकता और भय के विचारों से भर देगा तो वह बागीचा नहीं, एक कांटों का जंगल बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, तू जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सोच को ऊपर उठा, फिर देख तेरा जीवन स्वयं ऊपर उठने लगेगा। मनुष्य का स्वर्ग या नर्क उसके विचारों में ही बसता है। सोच को ईश्वरमय बना, जीवन स्वतः दिव्य हो जाएगा। आलस्य मृत्यु के समान है, जो जाग गया वो जीत गया। हे अर्जुन, मनुष्य तब तक जीवित नहीं माना जा सकता जब तक वह कर्म में जागृत न हो। जो शरीर से जीवित है पर मन से सोया हुआ है, जो हर कार्य को टालता है, हर जिम्मेदारी से भागता है, वह जी नहीं रहा, वह धीरे धीरे मर रहा है। आलस्य तेरी आत्मा की अग्नि को बुझा देता है। यह भीतर से तेरी ऊर्जा को चूस लेता है, तेरे सपनों को कुचल देता है और तुझे एक ऐसे जीवन में बांध देता है जहां कुछ भी बदलने की शक्ति बाकी नहीं रहती। हे प्रिय आत्मा, ईश्वर ने तुझे समय दिया है, श्वासें दी हैं, बुद्धि और विवेक दिया है। क्या तू इन अनमोल उपहारों को यूं ही सोते हुए गंवा देगा? जैसे सूरज हर दिन समय पर निकलता है, जैसे फूल हर ऋतु में खिलते हैं, वैसे ही तुझे भी अपने जीवन के कर्तव्यों में जागरूक रहना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन जाग कर कर्म करता है वही भाग्य को भी बदल देता है। हे अर्जुन, जो जाग गया, अपने समय के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो जीत गया। क्योंकि जागा हुआ मन ही चेतन मन है और चेतन मन ही ब्रह्म से जुड़ सकता है। आलस्य में केवल पतन है, जागरण में ही जीवन का उत्थान है। सोने वाले को समय छोड़ देता है, पर जो जाग जाता है वही समय पर शासन करता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, नहीं तो ये तुम्हें ही जला देगा। धैर्य ही तुम्हारा असली बल है। हे अर्जुन, क्रोध वह अग्नि है जो पहले तुम्हारे भीतर जलती है और फिर धीरे धीरे तेरे जीवन के हर शुभ क्षण को राख कर देती है। तू सोचता है कि तू किसी और पर नाराज है, पर सच तो यह है, क्रोध तुझे ही अंदर से कमजोर करता है। हे प्रिय आत्मा, जब तू क्रोध करता है तो तेरा मन धुंधला हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और निर्णय दुर्बल हो जाते हैं। यही कारण है कि क्रोध में किए गए कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं की शक्ति खो देता है। क्योंकि क्रोध शक्ति नहीं, कमजोरी है और धैर्य ही असली वीरता है। हे अर्जुन, जैसे एक गहरे नदी का जल शांत होता है, वैसे ही संतुलित मन में ही सच्ची शक्ति निवास करती है। क्रोधी व्यक्ति बाहर से भले ही तेज लगे, पर भीतर से वह अशांत और असुरक्षित होता है। इसलिए मैं कहता हूं, क्रोध को जीत ले, धैर्य को गले लगा। क्योंकि जिस क्षण तू अपने क्रोध को नियंत्रित करता है, उस क्षण तू स्वयं को जीत लेता है। हे अर्जुन, यदि तू सच्चा योद्धा बनना चाहता है तो अपने शस्त्रों से पहले अपने मन को शांति का कवच पहना। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है, और जो क्रोध में बह जाता है वह अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। स्थिरता नहीं, लचीलापन लाओ। हे अर्जुन, ये संसार सदा बदलता रहता है। हर पल, हर क्षण नदियां बह रही हैं, मौसम बदल रहे हैं और जीवन निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार करता है वह इस जीवन नदी में सहज बहता है, पर जो परिवर्तन का विरोध करता है वह ठहरे हुए पानी की तरह सड़ने लगता है। हे प्रिय आत्मा, स्थिरता केवल मृत वस्तुओं में होती है, पर जो जीवित है उसमें लचीलापन होता है। वो झुकना जानता है, समझौता करना जानता है, नए रास्तों पर चलना जानता है। जब तू समय के साथ बदलना सीख जाता है तब जीवन भी तुझ पर मुस्कुराना शुरू कर देता है।
क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी का साथ देता है जो धारा के विरुद्ध नहीं बल्कि साथ बहने की कला जानता है। हे अर्जुन, जैसे वृक्ष अपनी शाखाओं को हवा के साथ मोड़ लेता है इसलिए तूफानों में भी टिक जाता है, वैसे ही तू भी अपने विचारों और व्यवहार में लचीलापन ला। हर परिस्थिति को शिक्षक मान, हर बदलाव को अवसर समझ। जो परिवर्तन से डरता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, पर जो उसे गले लगाता है वह स्वयं समय से आगे निकल जाता है। जीवन एक प्रवाह है, इसमें बहो, बदलो, बढ़ो, क्योंकि जो बदलता है वही खिलता है। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। संकट के समय जो स्थिर है वही सच्चा योद्धा है। हे अर्जुन, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा था और तेरे मन में संशय, भय और मोह का तूफान चल रहा था, तब भी मैंने तुझसे यही कहा था, स्थिर हो जा, शांत हो जा, क्योंकि संकट का समय वह परीक्षा है जहां मनुष्य का असली स्वरूप प्रकट होता है। हे प्रिय आत्मा, जो शांत है वह देख पाता है, जो उत्तेजित है वह केवल प्रतिक्रिया करता है। शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि भीतर की शक्ति का प्रमाण है। जब तू जीवन के संघर्षों में घबरा जाता है तब तेरा मन तुझे गलत निर्णयों की ओर ले जाता है, लेकिन जब तू भीतर से शांत होता है तब तू स्पष्ट देख पाता है, समझ पाता है और सही कदम उठाता है। हे अर्जुन, सच्चा योद्धा वही है जो संकट में भी अपनी दृष्टि और चित्त को स्थिर रखता है, जो तूफान के बीच खड़ा रहकर भी अपनी दिशा नहीं भूलता। वही आत्मा परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। ध्यान रख, शांति बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर ही है। तुझे केवल उस तक पहुंचना है। जैसे गहरे समुद्र की तलहटी हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तू भी अपने भीतर के उस गहराई को अनुभव कर जहां न कोई भय है न कोई भ्रम, केवल मौन है, केवल सत्य है। बाहर का शोर रोक नहीं सकते, पर भीतर का मौन पा सकते हो, और जिसने मौन पा लिया उसने स्वयं को पा लिया। मुझे भक्त की भावना प्यारी है, प्रदर्शन नहीं। सच्ची श्रद्धा अंदर से आती है, दिखावे से नहीं। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे मंदिरों की ऊंचाई से प्रभावित नहीं होता, न ही मुझे सोने चांदी की मूर्तियां चाहिए। मुझे चाहिए तो बस एक निर्मल हृदय, एक सच्चा भाव। लोग मुझे फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्रों का शोर करते हैं, पर उनके मन में क्रोध, घृणा और दिखावा भरा होता है। ऐसी पूजा मुझे नहीं भाती, क्योंकि मैं तो उस प्रेम को खोजता हूं जो मौन में बहता है, जो आंसुओं की एक बूंद में भी संपूर्ण समर्पण लेकर आता है। हे प्रिय आत्मा, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, यह एक गहरी आत्मा की पुकार है जो शब्दों से नहीं भावना से जुड़ती है। मैंने स्वयं कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो भी प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। इसलिए यदि तेरे पास केवल एक सरल मन है पर उसमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम का भाव है, तो मैं उससे अधिक प्रसन्न होता हूं जितना किसी भव्य आयोजन से। हे अर्जुन, दुनिया दिखावे से चल सकती है, पर ईश्वर का मार्ग केवल पवित्र हृदय से ही खुलता है। तू मुझे बाहरी क्रियाओं से नहीं पा सकता। मुझे पाना है तो भीतर उतरना होगा। श्रद्धा हो तो एक श्वास भी पूजा बन जाती है, दिखावा हो तो लाख दीप भी अंधकार ही फैलाते हैं। संगत बदलो, सोच बदल जाएगी। जो संगत सकारात्मक हो वही उन्नति की राह दिखाती है। हे अर्जुन, मनुष्य अकेला नहीं बदलता, वह वैसा ही बनता है जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं। जैसे हवा के साथ फूलों की खुशबू बहती है, वैसे ही संगत के साथ उनके विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण भी तेरे जीवन में बहते हैं। हे प्रिय आत्मा, अगर तू उन लोगों के बीच बैठता है जो निराशा, शिकायत और नकारात्मकता से भरे हैं, तो धीरे धीरे तेरे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे, उलझे हुए, भयभीत और थमे हुए। पर यदि तू ऐसे लोगों की संगत करता है जो आशावान हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो तू भी उसी दिशा में उठने लगेगा। संगत वह भूमि है जिसमें तेरे विचारों का बीज बोया जाता है। अगर भूमि बंजर है तो बीज मर जाएगा, अगर भूमि उपजाऊ है तो बीज फलदार वृक्ष बनेगा। हे अर्जुन, जैसे लोहे का टुकड़ा आग के पास जाकर तप जाता है, उसी प्रकार अच्छी संगत में बैठा मनुष्य भी तेजस्वी बन जाता है। इसलिए सोच बदलने की चाह हो तो सबसे पहले अपनी संगत देख, किससे बातें करता है, किसे सुनता है
और किसकी सोच को अपनाता है। याद रख, विचार पढ़े नहीं जाते, वे छू लिए जाते हैं, और जिनसे तू जुड़ता है वही तुझ पर असर छोड़ते हैं। संगत बदलो तो दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो तो जीवन बदल जाएगा। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। ध्यान दो, उत्तर भीतर ही है। हे अर्जुन, जब तू जीवन में किसी कठिनाई का सामना करता है तो तेरा मन घबरा जाता है। तू इधर उधर दौड़ता है, दूसरों से उत्तर मांगता है, और कभी कभी तो ईश्वर को भी दोष देने लगता है। परंतु मैं कहता हूं, हर समस्या के साथ समाधान भी आता है। बस तू शांत होकर भीतर देखने की कला सीख। हे प्रिय आत्मा, समस्याएं जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम है। वे तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए भेजी जाती हैं। क्योंकि जब तू बाहर से थक जाता है तभी भीतर उतरता है, जहां समाधान तेरा इंतजार कर रहा होता है। ध्यान रख, जैसे अंधेरे में दिया जलाने पर ही प्रकाश दिखता है, वैसे ही चिंताओं के बीच ध्यान करने पर ही उत्तर प्रकट होता है। समस्या तुझसे कुछ छीनने नहीं आती, वह तुझे भीतर कुछ सिखाने आती है। हे अर्जुन, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे हृदय में, तेरे विचारों में, तेरी आत्मा में। जब तू मौन होता है, जब तू ध्यान करता है, तो मेरी वाणी तेरे भीतर गूंजती है। इसलिए जब अगली बार तू किसी उलझन में हो तो घबराना मत। बैठ जा, शांत हो जा और अपने भीतर उतर जा। वहां तुझे उत्तर भी मिलेगा, मार्ग भी मिलेगा, और मैं भी। समस्या बाहर है, पर समाधान भीतर है। जो भीतर गया वही बाहर विजयी होकर लौटा। स्वयं को जानो, ईश्वर को जान जाओगे। आत्मबोध ही परम बोध है। हे अर्जुन, संसार के लोग पर्वतों की यात्रा करते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मंदिरों में दीप जलाते हैं, ईश्वर की खोज में बाहर बाहर भटकते रहते हैं। परंतु मैं कहता हूं, ईश्वर बाहर नहीं, तेरे भीतर है, और उसे जानने का एकमात्र मार्ग है स्वयं को जानना। हे प्रिय आत्मा, तू सोचता है कि तू यह शरीर है, यह नाम है, यह भूमिका है, पर यह सब तेरी असली पहचान नहीं। तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू सीमित नहीं, तू चिरंतन है। तू मिटने वाला नहीं, तू ब्रह्म का अंश है। जब तू इस सत्य को अनुभव करता है, जब तू अपने भीतर की उस चेतना से जुड़ता है जो साक्षी है, मौन है, शांत है, तब तू केवल स्वयं को ही नहीं, साक्षात मुझे जानने लगता है। बस ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। जैसे लहर और सागर अलग नहीं होते। लहर जब अपने स्रोत को पहचान लेती है तो उसे पता चलता है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। हे अर्जुन, भजो बाहर खोजेगा उसे भ्रम मिलेगा, पर जो भीतर उतरेगा उसे मैं स्वयं मिल जाऊंगा। इसलिए ध्यान कर, आत्मचिंतन कर, मौन हो जा और पूछ अपने आप से, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही तेरे भीतर वह द्वार खोलेगा जहां केवल परम सत्य की उपस्थिति है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने मुझे पा लिया। आत्मबोध ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। जब तुम बदलते हो, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। हे अर्जुन, मनुष्य की एक पुरानी भूल है, वह हमेशा चाहता है कि लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें, संसार बदल जाए, पर वह यह नहीं समझता कि बाहर की दुनिया उसके भीतर की सोच का प्रतिबिंब है। हे प्रिय आत्मा, जब तू किसी को दोष देता है, परिवार को, समाज को, भाग्य को, तो तू अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि परिवर्तन की चाबी तेरे ही हाथ में है। जैसे दर्पण में चेहरा देखने वाला व्यक्ति बदर्पण को नहीं, स्वयं को ठीक करता है, वैसे ही जो ज्ञानी है वह दूसरों को नहीं, पहले अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को ठीक करता है। हे अर्जुन, यदि तू भीतर से शांत हो गया तो तू बाहर के शोर से परेशान नहीं होगा। यदि तू प्रेम से भर गया तो दूसरों का व्यवहार तुझे चोट नहीं देगा, और यदि तू सही बन गया तो तुझे रास्ते में जो लोग मिलेंगे वो भी तुझसे प्रेरणा लेकर बदलने लगेंगे। बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। दुनिया वही रहती है, पर जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य बदल जाते हैं। इसलिए यदि तू सच में संसार को बेहतर बनाना चाहता है तो स्वयं को बेहतर बना, विचारों में, शब्दों में और कर्मों में। जब एक दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। तू ही वह दीपक बन, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता। विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हे अर्जुन,
भक्ति का मूल्य तब नहीं आंका जाता जब जीवन सरल हो भी, बल्कि तब पता चलता है जब तू संकट में हो, जब राह अंधेरे से ढकी हो, जब आशा क्षीण हो जाए और फिर भी तेरे होठों पर मेरा नाम बना रहे। हे प्रिय आत्मा, सच्चा भक्त वही है जो आंसू में भी श्रद्धा रखता है, जो दर्द में भी मुझे पुकारता है और जिसकी आस्था तूफानों में भी नहीं टूटती। क्योंकि भक्ति कोई व्यापार नहीं कि सुख मिला तो जप कर लिया और दुख आया तो मुंह फेर लिया। जो मुझे केवल प्रसन्नता में याद करता है वह मुझे जानता नहीं, और जो मुझे आंसुओं में भी याद करता है वह मुझे पा जाता है। हे अर्जुन, संकट में डगमगाने वाला विश्वास बालू की दीवार के समान होता है जो पहली ही लहर में गिर जाती है, पर जो भक्त कठिन समय में भी डटे रहते हैं वही मेरे हृदय में स्थान पाते हैं। याद रख, संकट तेरे विश्वास की परीक्षा लेने आता है, न कि तुझे तोड़ने, और जो परीक्षा में खरा उतरता है उसे मैं स्वयं थाम लेता हूं। हे आत्मन, तू चाहे कुछ भी खो दे, पर मुझ पर से विश्वास मत खो, क्योंकि तू मुझे जितना पुकारेगा मैं उससे पहले तुझ तक पहुंच जाऊंगा। भक्ति वही सच्ची है जो आंधी में भी दीपक सी जलती रहे, और विश्वास वही निर्मल है जो हर हाल में श्री कृष्ण कहता रहे। हार मत मानो, क्योंकि अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी। जो डटा रहा वही विजयी रहा। हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर किसी को परीक्षा देनी पड़ती है। कभी हालात कठिन होंगे, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी लक्ष्य बहुत दूर और रास्ता थका देने वाला लगेगा, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू हार मत मान। हे प्रिय आत्मा, सच्चा योद्धा वही होता है जो गिरकर भी उठता है, जिसे आंधियां रोक नहीं पाती, और जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, भले ही रास्ता लंबा क्यों ना हो। विजय उसकी होती है जो अंत तक डटा रहता है, क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब तू प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन जब तू कहता है मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तो समझ ले परमात्मा स्वयं तेरे पथ में दीप बनकर खड़ा हो जाता है। हे अर्जुन, तू मेरा वह अंश है जो अजेय है, जिसे कोई हार छू नहीं सकती। अगर वह स्वयं झुके नहीं, तेरे जीवन में चाहे जितने तूफान आए, एक बात स्मरण रखना, जो अंत तक चलता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए जब मन थक जाए तो मेरा नाम ले, जब रास्ता दिखे न दिखे तो भी चलता रहे, क्योंकि जो रुक गया वह खो गया, और जो डटा रहा वह विजयी रहा। मैं उसी के साथ चलता हूं जो मैदान छोड़कर नहीं भागता, बल्कि अंतिम क्षण तक डटा रहता है अपने विश्वास के साथ। जो कुछ भी आज है वह कल बदल सकता है। आशा कभी मत छोड़ो। हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो रात है वह कल भोर बन जाती है। आज जो आंसू हैं वे कल मुस्कान में बदल जाते हैं, और आज जो तुझे असंभव लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। हे प्रिय आत्मा, यदि परिस्थितियां कठिन हैं तो याद रख, ये स्थायी नहीं है। दुख कभी हमेशा नहीं रहता, और अंधकार कभी सूर्य को रोक नहीं सकता। जो आज है वह बस एक पल का दृश्य है, कल का दृश्य पूरी तरह बदल सकता है। आशा वह दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। जिसने आशा थामी उसने समय को भी झुका लिया, और जिसने आशा छोड़ दी वह चलती हुई नाव में भी डूबने का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जब तू आशा रखता है तब तू मुझे अपने साथ खड़ा पाता है, क्योंकि मैं निराश के साथ नहीं, आशावान हृदय में निवास करता हूँ। तू चाहे कितनी भी बार गिरा हो, तू चाहे कितनी ही बार टूटा हो, पर यदि तेरे भीतर आशा जीवित है तो तू फिर से उठ सकता है, फिर से बन सकता है, फिर से जीत सकता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और यही तेरा सहारा भी है। आज की रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूर्य निकलना तय है। आशा वह पुल है जो अंधेरे को पार कर प्रकाश तक ले जाता है। जो आशा करता है वही प्रभु की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, निष्ठा ही शक्ति है। हे अर्जुन, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। जो इसे असंभव बनाता है वह केवल मन की कमजोरी है, पर जो अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है, जो रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है, उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। हे प्रिय आत्मा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बुद्धि से पहले चाहिए निष्ठा। ऐसी निष्ठा जो थकने पर भी रुके नहीं, जो असफलता के सामने भी झुके नहीं, जो हर हाल में कहे
मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, चाहे जो भी हो। निष्ठा ही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। यह वह अग्नि है जो मन को तपाकर उसे दिव्य बना देती है। जिसके हृदय में लक्ष्य के प्रति निष्ठा होती है, उसे मार्ग में कोई बाधा रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता है। हे अर्जुन, ध्यान रख, पथ में कांटे होंगे, संदेह भी होंगे, लोग भी हंसेंगे, पर अगर तू अपने संकल्प में अडिग रहा तो एक दिन वही लोग तुझे देख प्रेरणा लेंगे। जो बिखरता नहीं वही निखरता है, और जो डटा रहता है वही भगवान के चरणों तक पहुंचता है। निष्ठा के सामने असंभव भी सिर झुकाता है, और दृढ़ मन वाला साधक अंततः परम लक्ष्य को पा ही लेता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को छोड़ो, आज पर ध्यान दो। हे अर्जुन, जीवन एक पवित्र अवसर है, और हर नया दिन एक नया द्वार है पुनः शुरू करने का। जो बीते हुए कल की विफलताओं को आज ढोता है, वह आज की सुंदरता और शक्ति को देख ही नहीं पाता। हे प्रिय आत्मा, जो बीत गया वह अनुभव बनकर तेरे भीतर है। उसे लेकर रोने की नहीं, सीख लेने की आवश्यकता है। कल के दुख, कल की भूलें, कल की असफलताएं, उन्हें छोड़ दे, क्योंकि तू उन्हें बदल नहीं सकता। पर आज को तू बदल सकता है, संवार सकता है। हर सुबह ईश्वर की ओर से तुझे एक नया संदेश है। जा, फिर से जी, फिर से बढ़, फिर से रच। अगर तू जागते ही बीते कल की गलती याद करेगा तो आज की शक्ति खो देगा, लेकिन अगर तू आज को अवसर मानेगा तो जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। हे अर्जुन, ईश्वर हर दिन तुझे एक खाली पृष्ठ देता है। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस पर क्या लिखता है, पछतावा या प्रेरणा, डर या साहस, विफलता या एक नई उड़ान। याद रख, तू तब तक हारा नहीं जब तक तू कोशिश करना नहीं छोड़ता, और आज फिर कोशिश करने का दिन है। हर सुबह एक वरदान है जो बीते हुए अंधकार को मिटाकर तेरे लिए नया प्रकाश लाती है। उसे स्वीकार कर और चल पड़। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक कोई रास्ता नहीं खुलेगा। आत्मविश्वास ही पहला कदम है। हे अर्जुन, तू 100 रास्तों की बातें कर, हजारों युक्तियां जान, लेकिन अगर तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं तो वो सब मार्ग तुझसे दूर ही रहेंगे। हे प्रिय आत्मा, मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही वास करता हूं। और जब तू स्वयं पर भरोसा करता है तब दरअसल तू मुझ पर ही भरोसा करता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही सत्य के 2 रूप हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता, वो संसार की हर चीज को अपने विरुद्ध पाता है। लेकिन जो यह जान जाता है कि मेरे भीतर एक अजेय प्रकाश है, वो सबसे कठिन राहों पर भी दृढ़ता से चल पड़ता है। हे अर्जुन, शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यही पहला कदम है जो मन को भय से निकालकर कर्म के क्षेत्र में ले आता है। दूसरे तुझ पर विश्वास करें या न करें, इससे पहले तू स्वयं को स्वीकार कर। जब तू अपने आप से कहेगा मैं कर सकता हूं, तभी सृष्टि तेरे लिए मार्ग बनाएगी। हे आत्मा, खुद पर भरोसा रख, क्योंकि तू केवल माटी नहीं, तू मेरा अंश है, अमृत है, चेतन है। आत्मविश्वास दीपक की लौ है जो मन के अंधकार को मिटाकर तेरे भीतर के दिव्य पथ को प्रकाशित कर देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने भाग्य से नहीं, अपने विचारों से निर्मित होता है। तेरी सोच ही वह बीज है जिससे तेरा भविष्य, तेरा स्वभाव और तेरा संसार पनपता है। हे प्रिय आत्मा, अगर तेरे विचार दुर्बल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास योग्यता नहीं है, तो यह सोच ही तुझसे तेरी शक्ति छीन लेगी। पर यदि तू यह मानता है मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे भीतर असीम सामर्थ्य है, तो यही सोच तुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तेरे शब्दों से पहले तेरे विचार चलते हैं, तेरे कर्मों से पहले तेरी सोच आकार लेती है। इसलिए यदि तू अपने जीवन को बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध और सशक्त बना। हे अर्जुन, जब तू अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करता है, जब तेरे विचार प्रेम, करुणा और साहस से भरे होते हैं, तो तू स्वयं में वह शक्ति महसूस करता है जो असंभव को भी संभव बना देती है। सोच ही ऊर्जा है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनने लगता है। नकारात्मक सोच एक रोग है और सकारात्मक सोच ईश्वर का योग है। तेरे विचार ही तेरा निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें छोटा मत रख, उन्हें ऊंचा कर ईश्वर जैसा बना। फिर देख, तू भी विराट हो जाएगा।
दूसरों से तुलना मत करो, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारा असली मुकाबला तुम्हारे ही कल से है। हे अर्जुन, जब तू अपने कदम किसी और की चाल से मिलाने की कोशिश करता है, तब तू अपने जीवन के मूल स्वरूप से भटक जाता है। हर आत्मा की गति अलग है, हर जीवन की यात्रा विशेष है। दूसरे क्या कर रहे हैं, कहां पहुंचे हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू अपने आप से कितना आगे बढ़ा है। हे प्रिय आत्मा, तुलना करने से कभी संतोष नहीं मिलता। या तो तू अपने को दूसरों से नीचे पाएगा और दुखी रहेगा, या फिर ऊपर समझकर अहंकार में डूब जाएगा। दोनों ही स्थितियां तुझे सत्य से दूर ले जाएंगी। सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। तू अपने ही आलस्य, अपने ही डर, अपनी ही कमजोरियों से लड़। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? हे अर्जुन, दूसरों की सफलता तेरा लक्ष्य नहीं, तेरा असली लक्ष्य स्वयं का उत्थान है। जैसे हर फूल का रंग और सुगंध अलग होती है, वैसे ही हर आत्मा की यात्रा भी अनोखी होती है। जब तू तुलना छोड़कर स्वीकृति और सुधार को अपनाता है, तो जीवन सरल हो जाता है और तेरा मन प्रभु से जुड़ जाता है। तू किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। तू वही है जो तू है, और वही सबसे सुंदर है अगर तू उसे निखारना जान ले। जब लक्ष्य बड़ा हो तो राह की मुश्किलें छोटी लगती हैं। सिर्फ मंजिल पर ध्यान रखो। हे अर्जुन, जिसका ध्यान लक्ष्य पर टिका होता है, उसे रास्ते की ठोकरें नहीं रोकती, बल्कि वे उसे और दृढ़ बना देती हैं। क्योंकि जब दृष्टि ऊंचाई पर हो तो नीचे की खाइयां डर नहीं पैदा करती, संकल्प को मजबूती देती हैं। हे प्रिय आत्मा, अगर तू हर छोटे पत्थर पर ठहर जाएगा तो कभी पर्वत की चोटी नहीं देख पाएगा। जीवन में जब तू बड़ा सपना देखता है तो स्वाभाविक है कि रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, परंतु याद रख, वो मुश्किलें तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे तैयार करने के लिए आती हैं। हे अर्जुन, तू केवल मंजिल की ओर देख, कदम अपने आप उठते रहेंगे। रास्ते में धूप होगी, थकान होगी, लोग हंसेंगे, हालात हिचकोले देंगे, पर जो अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता, उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। तेरा ध्यान यदि मंजिल पर टिका है तो हर अड़चन एक साधना बन जाती है, हर गिरावट एक सीख और हर रुकावट एक नई ऊर्जा का स्रोत। हे आत्मन, जैसे सूर्य को लक्ष्य बनाकर उड़ने वाला पक्षी आंधियों से नहीं डरता, वैसे ही तू भी अपनी उड़ान पर विश्वास रख। तेरे भीतर की शक्ति, तेरे लक्ष्य से जुड़ी भावना, यही तुझे अंत तक पहुंचाएगी। मंजिल को देख, मुश्किलों को नहीं, क्योंकि जिसने निगाहें ऊंची रखी वही इतिहास में अमिट हो गया। विफलता कोई अंत नहीं, ये तो सीखने का अवसर है। जो गिरता है और उठता है वही सच्चा योद्धा है। हे अर्जुन, संसार में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसे कभी हार का स्वाद न चखना पड़ा हो, पर फर्क इसी में है, कुछ लोग हार कर रुक जाते हैं और कुछ हार से सीख कर उठ खड़े होते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाए, धूल झाड़े और कहे, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ, मेरी यात्रा अभी शेष है। हे प्रिय आत्मा, विफलता कोई शाप नहीं, बल्कि वह ईश्वर की ओर से भेजा गया एक पाठ है जो तुझे बताता है कि कहाँ कमी थी, कहाँ सुधरने की जरूरत है और तुझ में कितनी शक्ति अभी जागनी बाकी है। जो गिरकर बैठ जाता है वह स्वयं से हार जाता है, पर जो गिरकर फिर उठता है वह संसार को जीतने की ओर बढ़ जाता है। हे अर्जुन, तू तो मेरा वीर है, तुझे तो वह बनना है जो दुनिया को राह दिखाए। तेरे जीवन में कोई भी हार अंतिम नहीं। जब तक तू प्रयास करना नहीं छोड़ता, तब तक तू कभी पराजित नहीं होता। समझ ले, विफलता अंत नहीं, वो एक संकेत है कि तू अब पहले से अधिक समझदार, अधिक मजबूत बन चुका है। गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर ना उठना कमजोरी है, और जो हर बार उठे उसे स्वयं श्री कृष्ण थाम लेते हैं। तुम्हारे भीतर ही कृष्ण है, उन्हें पहचानो, जीवन बदल जाएगा। अपने अंदर झांको, वहीं दिव्यता है। हे अर्जुन, तू मुझे बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में, पर मैं वहां नहीं हूं जहां केवल आंखें जाती हैं। मैं वहां हूं जहां आत्मा मौन हो जाती है। तेरे भीतर जो चेतना है वही मेरा स्वरूप है। तू मुझे बाहर नहीं, अपनी श्वासों के बीच, अपने अंतर में पाएगा। हे प्रिय आत्मा, तू शरीर नहीं है, नाम नहीं है, तू वो दीप है जो कभी बुझता नहीं, और उस दीप के भीतर जो ज्योति है वही मैं हूं।
जब तू भीतर झांकना शुरू करता है तो धीरे धीरे तेरी सारी सीमाएं गिरने लगती हैं। तू जानने लगता है कि जो शक्ति तू बाहर ढूंढ रहा था वह सदा से तेरे ही भीतर थी। वो प्रेम, वो शांति, वो साहस सब तुझ में है। हे अर्जुन, जिस दिन तू इस सत्य को पहचान लेगा कि मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, उस दिन तू डरना छोड़ देगा, शिकायत करना छोड़ देगा और जीवन के हर पल को ईश्वर की अनुभूति मानकर जिएगा। तू मंदिरों तक सीमित मत हो, स्वयं को मंदिर बना, जहां हर विचार, हर भावना मुझे अर्पण हो जाए। मैं कहीं दूर नहीं, मैं वहीं हूं जहां तू मौन होता है, जहां तू सच्चा होता है, तेरे हृदय के भीतर। तो अंत में हे प्रिय आत्मा, यही समय है खुद को पहचानने का, खुद को इतना निखारने का कि संसार देखकर हैरान रह जाए। जब तू भीतर से बदलता है तो केवल चेहरा नहीं, तेरी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। लोग तुझसे पूछते हैं, तू ऐसा कैसे बन गया? और तू मुस्कुराकर कहता है, मैंने खुद को पाया और कृष्ण को अपने भीतर जगाया। अगर यह श्री कृष्ण वाणी तेरे हृदय को छू गई हो तो इस दिव्य संदेश को एक लाइक देकर सम्मान दो, नीचे कमेंट में अपने अनुभव बांटो और इस ज्ञान की लौ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश तुम्हारे जीवन को रोज छूते रहें तो हमारे चैनल